नमस्ते आप सभी को मेरा पीएसएसएम डिवाइन शाइन की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। सबका स्वागत है इस सेशन में। आज हमारे पास एक बहुत ही अच्छी मास्टर हैं, मानसी जी। ये गुजरात से हैं। तो ये 3 साल से, पिछले 3 साल से मेडिटेशन में है, बट इनकी जो आध्यात्म की जर्नी थी वो मेरे ख्याल से और भी पुरानी है। और ये जो पीएसएसएम गुजरात और हिंदी है, पीएमसी हिंदी, दोनों के साथ ही एसोसिएटेड हैं। एंड आप इन पे लाइक ऑन एंड ऑफ दोनों तरीके से उनके साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों चैनल्स के साथ। यहाँ पर अपनी सर्विसेज भी देते हैं और प्लस अपना भी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखते हैं। तो अब मैं मानसी जी को स्टेज दूंगी और उनको इनवाइट करती हूँ कि वो सबसे आके बात करें और अपना विजडम हमारे साथ शेयर करें। आइए मानसी जी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो जहां पर भी हैं, जिस भी समय के साथ हैं अभी आप सभी को बहुत सारा नमस्ते। मैं आप सभी से पहली बार मिल रही हूँ इस बार। थैंक्स टू रितु मैम। बहुत ही सुंदर, सबको देखकर मुझे खुशी हो रही है जिन्होंने भी कैमरा ऑन रखे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अभी ये आज 10th डे है, आई थिंक। हाँ जी। 41 डेज का जो ये वर्कशॉप है, आज उसका 10th डे है ना। पिछले 9 दिनों में आप सभी बहुत सारा कुछ जान चुके हैं मंडला आर्ट के बारे में। इतने ब्यूटीफुल मास्टर्स आए, सभी उन्होंने बहुत सारा कुछ बताया मंडला आर्ट के बारे में। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानती मंडला आर्ट के बारे में, पर ये मेरी लाइफ में आया था एक समय पे। और मुझे बस वो आर्ट करना बहुत अच्छा लगता था। मुझे वो रंग भरने बहुत अच्छे लगते थे, ड्राइंग्स में, मोबाइल में, चाहे पेपर पे। तो बड़ा मजा आता था। तब मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था खास कुछ मंडला आर्ट के बारे में, बस मुझे मजे आते थे वो चीजें करने में। तो लेकिन अब मुझे यहाँ पर थोड़ा कुछ शेयर करना था इस बारे में, सो मैंने थोड़ा सा सर्च किया। तो कुछ चीजें मुझे पता चली, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये सारी चीजें आप सभी को पता होंगी अभी तक। तो मैंने जो महसूस किया, मैं आपको वो बता रही हूँ मंडला आर्ट के बारे में फ्रेंड्स। कि ये सब हम जानते हैं कि मंडला आर्ट जो है लगभग 2500 वर्ष पुरानी है। ये जो थेरेपी है वो 2500 वर्ष पुरानी है, और साइंस भी जिसका समर्थन करता है। कैसे एक ही गोलाकार में हर एक अलग अलग पैटर्न्स बना सकते हैं, उसमें अपने मनचाहे रंग भर सकते हैं। ज्यादा कुछ तो नहीं, पर मैंने कभी कोई खास रिसर्च नहीं की इस बारे में, बल्कि जब मुझे रितु मैम ने बताया कि इस तरह से 41 डेज का मंडला मेडिटेशन होने जा रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई ये सोचकर कि आप सबसे जुड़कर मैं भी थोड़ा कुछ और सीख पाऊंगी इस बारे में। तो फ्रेंड्स, मंडला के बारे में हम जो जानते हैं वो ये है कि ये एक थेरेपी है जिससे हम स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं, अपना फोकस बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग इसको फन के लिए भी करते हैं। तो दोस्तों, जब मैंने मंडला के बारे में विचार किया, तो मुझे महसूस हुआ जैसे कि ये एक ऐसी सुंदर और अद्भुत कला है जो मेरी मदद करती है मुझे मुझी से मिलाने में, मेरे बिखरे हिस्सों को समेटने में। ये क्या क्या है मेरे भीतर जो बहुत गहराइयों में छुपा है, जिसे आज तक मैं कभी जान ही नहीं पाई, या वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। अपनी रोजमर्रा की बातों में ही हम उलझे रहते हैं अधिकतर। ध्यान के साथ मंडला को जोड़ने से अपने आप को हम और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। जो बहुत सारी चीजें, बहुत डीप रूटेड इमोशंस, जैसे गुस्सा, जेलसी, हेट्रेड, सप्रेशन, पुराने बिलीफ सिस्टम्स, फीलिंग्स, वोन्स, अनवांटेड मेमोरीज, जिनका अभी कोई काम नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीजों को रिलीज और हील करने में ये ब्यूटीफुल आर्ट हमारी बहुत ही ब्यूटीफुली मदद करती है। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने भीतर की उस मंडला आकृति से कनेक्ट करते हैं।
उसमें नए रंग भरते हैं, नई सुंदरता को, संभावनाओं को जन्म देने की शक्ति को अपने भीतर जगाते हैं, एक नवीनता को अपने भीतर जगाते हैं। तो हम सभी सुखासन में बैठ जाएंगे, जैसे रोज की तरह हम आनापानसती ध्यान करते हैं, अब एकदम कंफर्टेबल पोजीशन। हाँ जी, आप मुझे म्यूजिक आप प्ले करेंगे? ओके, आप मुझे बता देना कब करना, अभी कर दूं या वेट करूं? जी जी, कर सकते हैं आप। ओके ओके। जी, स्लो सा म्यूजिक कोई आप प्ले कर दीजिए। यस यस। सभी एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं। अब तक सभी को पता है, आज फ्रेंड्स हम रोज की तरह नहीं, थोड़ा कुछ अलग करेंगे। वॉल्यूम ठीक है? पूरा, हाँ जी, पूरा 45 मिनट्स का मेडिटेशन करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बाहर से ये पेन और पेपर अभी फिलहाल नहीं उठाएंगे। आप सब करेंगे जरूर, लेकिन इस मेडिटेशन के बाद जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आज आप मंडला आर्ट करेंगे। पहले आज हम ध्यान में अपने भीतर की मंडला आकृति के भीतर हम प्रवेश करेंगे। चलेगा, थोड़ा कुछ अलग करेंगे तो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है म्यूजिक के साथ सबको प्रॉपर? हाँ, आवाज तो ठीक है। ये म्यूजिक ठीक है ना आपके लिए? आपको तेज तो नहीं लग रहा? जी जी, नहीं बिल्कुल थोड़ा सही कम। है। कम करूँ थोड़ा? यस ग्रेस मास्टर, आई थिंक थोड़ा कम कर दीजिए। ओके, आप बताना प्राची जी। दिस इज गुड। ओके। जो सोफा या चेयर पर बैठे हैं, अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए नीचे से। जो बेड पे या जमीन पर बैठे हैं, आलती पालती मार लीजिए। दोनों हाथों की फिंगर्स को एकदम आराम से एक दूसरे में फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए और प्यार से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एकदम आराम से, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में आइए। एक बहुत ही सुंदर सा एक मंडला डिजाइन हम सब ने अपने भीतर बना रखा है दोस्तों। आज उससे जुड़ने की कोशिश करते हैं हम सब। पूरा 45 मिनट्स का ध्यान करेंगे आज हम। आपका पूरा ध्यान केवल और केवल आपकी आती और जाती हुई सांसों के साथ। अपने आप के साथ जुड़ते जाइए दोस्तों। अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करें।
आवाज ही नहीं आ रही मैम बिल्कुल भी। आ रही है आवाज? वॉइस आ रही है अभी? हाँ, बहुत बहुत क्लियर आ रही है। कोई कुछ बोला है? हाँ, किसी ने कहा कि आवाज नहीं आ रही है। आप मेरे ख्याल से प्लीज अपनी डिवाइस की आवाज ना वो ऊपर कर लीजिए, कहीं उसमें कुछ जी इश्यू ना हो, क्योंकि आपकी जी, आवाज तो बहुत सभी अच्छी आ रही अपने। है मानसी जी। भावना जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए। थैंक यू। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मानसी जी। जी, हर तरफ से अपने आप को समेटते हुए पूरी तरह से शांत होते जाइए दोस्तों। इस सुंदर सी ग्रुप ऊर्जा के साथ सब कनेक्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स। एक हमारे भीतर अपनी अपनी हमारी मंडला आकृति है, और एक इस पूरी ग्रुप की मिलकर एक मंडला आकृति है। इन सारे पैटर्न्स को देखने की, समझने की आज हम कोशिश करेंगे। पूरी तरह से अपनी सांसों के साथ जुड़ते जाइए। और शांत, और शांत होते जाएंगे। मन के साथ, विचारों के साथ कोई लड़ाई नहीं। कल क्या किया था, आज क्या कर रहे हैं, कोई विचार नहीं। बहुत ही प्यार से अपने मन को हर तरफ से समेट कर इस वक्त, इस समय में केवल ध्यान के साथ अपनी सांसों के साथ जोड़ लीजिए दोस्तों। नॉर्मल, नेचुरल, कोई एफर्ट्स नहीं सांसों के लिए।
जैसी भी चल रही है, तेज या धीमी, बस देखते जाइए। प्यारी की सांसों की रिदम के साथ जुड़ जाइए। धीरे धीरे अब प्रवेश करते जाइए। जो कई समय से हमने अपने भीतर भी एक बहुत ही सुंदर एक मंडला डिजाइन बना रखी है। बिल्कुल धीरे धीरे, एकदम प्यार से देखने की कोशिश कीजिए कौन कौन से रंग भरे हैं हमने इसमें, कैसे कैसे पैटर्न्स बनाए हैं हम सभी ने। पूरी तरह से आज अपने आप को इस मंडला के साथ जोड़ दीजिए। बिल्कुल आराम से, बहुत ही प्यार से, बिना किसी जजमेंट के उन सारे पैटर्न्स को देखने की कोशिश करिए जो हमारे भीतर हमने बनाए हैं। इतनी लंबी यात्रा, कई 100 जन्म लेते हुए कई सारे हमने पैटर्न्स बनाए, उनमें कई सारे रंग भरे हैं। हम सभी देख पा रहे हैं उन सारे पैटर्न्स को। काफी कुछ पैटर्न्स समय के साथ हमने बदले भी हैं। काफी कुछ रंग धुंधले भी हो गए हैं। आज हम अपनी इस मंडला डिजाइन को फिर से एक सुंदर से नए पैटर्न्स के साथ, नए रंगों के साथ भरेंगे। We are creators. पहले भी इस डिजाइन की रचना हम ही ने की है। इस बीच जितने बदलाव हुए सब हम ही ने किए हैं। इसमें रंग भरने वाली स्याही
अनवांटेड पैटर्न्स को इरेज करने के लिए इरेजर भी केवल हमारे ही पास है दोस्तों। हम जब चाहें जैसे चाहें रंग भर सकते हैं। धीरे धीरे और गहराई से देखने की कोशिश करें कौन से रंग भरे हैं हमने। अपने आप से पूरी तरह से प्यार के साथ, कंपैशन के साथ जुड़ते हुए रंगों को जज ना करते हुए, चाहे वो गहरे हैं, डार्क है या लाइट है, बस देखते जाइए दोस्तों। अपने जीवन के पैटर्न्स को, अपने भीतर के रंगों को केवल आप ही देख पाते हैं। जितना अपने आप के साथ जुड़ते जाएंगे, उतनी ही सुंदरता से अपने भीतर की इस मंडला से आप कनेक्ट कर पाएंगे फ्रेंड्स। आइए आज नए सुंदर रंगों से अपनी इस मंडला को सजाएं। बहुत सारे रंग, हर रंग के कितने सारे शेड्स खोल दीजिए आज अपनी इंट्यूशन के सारे दरवाजे और एक अद्भुत मंडला का निर्माण करें, सृजन करें। आप ही कर सकते हैं। आप ही क्रिएटर हैं दोस्तों।
कौन कौन से पैटर्न्स हैं बहुत पुराने, जिनकी तरफ कभी विचार नहीं किया। एकदम आराम से शांत और शांत होते हुए सांसों के साथ जुड़ते हुए जितनी गहराई को अपने भीतर आप छू पाएंगे, उतनी ही ये आकृति आपको और क्लियर दिखेगी। इन रंगों को ध्यान से देखने की कोशिश करें। क्या अभी भी उनमें वो फ्रेशनेस है, वो चमक है? क्या हमने हर एक को जैसे हैं वैसे स्वीकार किया है? क्या मैंने अपने आप को मैं जैसे हूँ वैसे स्वीकार किया है? ये रंग हमारे भीतर नवीनता लेकर आते हैं दोस्तों। I accept everyone as they are. मेरे जीवन में जो भी चल रहा है परफेक्ट है। जहाँ कहीं कुछ बदलने की जरूरत अगर महसूस हो रही है, कोई नया रंग भरने की जरूरत महसूस हो रही है जब, तो वो क्रिएशन की जो पावर है वो केवल मेरे पास है। मेरे रंगों की ट्रे केवल मेरे पास है दोस्तों।
अपने आप से कहते जाइए, आज से, अभी से मैं तैयार हूँ अपने जीवन की इस मंडला आकृति में नए सुंदर रंग भरने के लिए। बाहर और भीतर दोनों तरफ शांति के रंग। जैसे एक सुंदर सी मंडला डिजाइन को अलग अलग रंगों से सजी हुई, छोटे छोटे पैटर्न्स में सुंदर सुंदर रंग भरे हुए। जब हम उस डिजाइन को देखते हैं तो जिस तरह से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, उसी तरह से अपने भीतर की मंडला में भी हम इतने सुंदर रंग भरेंगे कि हम जहां भी जाएंगे हर एक उसे देख पाएगा, उसे महसूस कर पाएगा। खुशियों के रंग, प्यार के रंग, सद्भावनाओं के रंग, कितना इजी है ना। जो भी पैटर्न्स आपने बनाए, जो भी रंग आपने भरे, उसे एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। मेरा क्रिएशन है ये।
जब हम अपने भीतर की सुंदरता को देख पाते हैं, वही सुंदरता बाहर रिफ्लेक्ट करती है दोस्तों। बाहर और भीतर कुछ भी अलग नहीं। जितने सुंदर पैटर्न्स से और रंगों से हम अपने भीतर को सजाएंगे, उन्हीं को हम बाहर भी देख पाएंगे। सारी शक्तियां मेरे ही भीतर हैं। सृजन करना, पालन करना, डिस्ट्रॉय करना, हम कितने सारे पैटर्न्स बनाते हैं। उनको एक्सप्लोर करते हैं, उनके साथ जीते हैं। और एक समय आने पर हम ही उन पिछले रंगों को और पैटर्न्स को हटाकर नए पैटर्न्स बनाते हैं और उनमें नए रंग भरते हैं। बड़े ही प्यार से अपने आप को देखते जाइए दोस्तों। कब कब क्या हुआ और कैसे कैसे पैटर्न्स हमने अपने भीतर बनाए। जो पसंद है, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, जिन्हें देखकर आपको खुशी हो रही है, उन्हें रहने दीजिए। और जो कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे बहुत ही आराम से बदलते जाइए। आप एक डिवाइन क्रिएटर हैं।
कुछ कर सकते हैं। हर एक रंग अपने आप में सुंदर है दोस्तों। जब हमने वो पैटर्न बनाया था, जब हमने वो रंग भरा था, उस समय वो हमारी चॉइस थी। उस समय वो सही था हमारे लिए। कहीं कोई गलती नहीं हुई है। पूरी तरह से अपने आप को स्वीकार कीजिए। आज की अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम उन पैटर्न्स में थोड़ा सा बदलाव लाते हैं। जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत महसूस हो रही है, अपने नज़रियों को थोड़ा सा बदलते हैं। एक विशाल दृष्टिकोण से, बिग पिक्चर में सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। जब हम बहुत नज़दीक से किसी चीज़ को देखते हैं दोस्तों, तो उसका एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं। जैसे जब कभी हम अपने घर की टेरेस पे या किसी पहाड़ी के ऊपर से, या जब हम फ्लाइट में सफ़र करते हैं, तब जब हम ऊंचाई से देखते हैं तो कितनी सारी चीज़ों को एक साथ देख पाते हैं, विशालता के साथ एक नज़रिए को अपनाते हैं। दस मिनट और। देखते जाइए अपने आप को और गहराई से। आज अपने आप को छूने की कोशिश कीजिए दोस्तों। बहुत ही प्यार से। बड़ा लंबा सफ़र तय करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
कितना ब्यूटीफुल डिजाइन बनाया है हमने। इन एक्सेप्टेंस के रंगों को, इन प्यार के नवीनतम रंगों को दूर दूर तक स्प्रेड होने दीजिए फ्रेंड्स। ये जो मंडला आकृति है ये बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। ध्यान से इन सुंदर रंगों को देखने की कोशिश करें। बिखरने दें इसे अपने आसपास। देखिए जरा ध्यान से कि नए रंग भरने के बाद नए पैटर्न्स बनाने के बाद कैसी लग रही है ये सुंदर आकृति। कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? स्वीकार, सब कुछ स्वीकार करें। Last 2 minutes.
आज हमने बहुत सारे नए पैटर्न्स बनाए, बहुत ही सुंदर नए नए रंग बनाए, रंग भरे। इस सुंदर से डिजाइन को पूरी तरह से अपने भीतर समा लीजिए दोस्तों। और एक ये नया नजरिया, एक नया दृष्टिकोण, नई अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने आप को और हर एक को देखने के लिए हम तैयार हैं। धीरे धीरे हाथों और पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर ले आए 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। और एक ब्यूटीफुल स्माइल के साथ वापस आ जाइए दोस्तों अपनी सुंदर मंडला डिजाइन के साथ। थैंक यू मानसी जी, ब्यूटीफुल, बहुत ही गहरा ध्यान। थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल प्रेजेंस। Thank you so थैंक यू much. मैम। Over to you now, Grace Master. थैंक यू मानसी जी, बहुत ही गहरा ध्यान रहा, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और मुझे ऐसा ऐसा ध्यान आया, या नोइंग कहते हैं, ऐसे आया जैसे मंडला मतलब मंडल है ना, और मंडल यूनिवर्स। जी तो जैसे यूनिवर्स में जैसे वूम्ब ऑफ क्रिएशन है, छोटे से ऐसे फैलती है बड़े होके ना, जी ऐसे वही चीज मुझे बिल्कुल। आती है मन में कि वही मंडल है जो हम बनाते हैं। जैसे हम जब कलरिंग शुरू करते हैं तो वी स्टार्ट फ्रॉम द मिडल, हम्म फिर उससे हम आगे आगे जाते जाते हैं एक्सपेंशन की तरफ। जैसे बिल्कुल, या जैसे सो आई, संकीर्णता से विशालता की तरफ। हाँ हाँ हाँ, बस वही फीलिंग आ रही थी। वेरी ब्यूटीफुल। नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मास्टर थैंक साहब यू मैम। प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए, और अपना एक्सपीरियंस हो, कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो प्लीज आप हैंड रेस कीजिए। हाँ राजश्री जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। मानसी जी, थैंक यू सो मच। अमेजिंग मेडिटेशन था। और जो पैटर्न्स के साथ आप जब जब जो जो बात कर रहे थे, इट वाज लाइक होल लाइफ सामने ला दी। एंड हम जब आप एंड में जब कर रहे थे कि अभी नए पिक्चर्स देखे, तो बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा था। मतलब आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस कि मुझे लग रहा था कि सब कुछ एकदम क्लियर है, बट जब ये किया तो आज बहुत ही अच्छा, बहुत सारे रिलीज हुए इमोशंस। एंड द न्यूअर पाथवेज पर भी जो यूनिवर्सल, जो हम पीस की बात करें, बहुत इट वाज वंडरफुल, अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू राजश्री जी कि आप कनेक्ट कर पाए इतना डीप में अपने साथ। ब्यूटीफुल। हम्म, पवित्रा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। राजश्री जी, आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। जब आपने बोला कि हम अपना डिजाइन जिंदगी का पैटर्न बदल सकते हैं और नए रंग भर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैंने पहले डिसीजंस लिए थे उनको मैं रिवर्स कर सकती हूँ, उनको मैं बदल सकती हूँ, अपनी राह मोड़ सकती हूँ, नई राहें चुन सकती हूँ। पहले इतना उलझन होता था कि क्या मैं सही कर रही हूँ
पहले कुछ और सोचा था, अभी कुछ और रास्ता बदलने का सोच रही हूँ। तो क्या, आई मीन, खुद को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आपके मेडिटेशन के बाद लगा हाँ, ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि हम बदल सकते हैं। वी शुड नॉट बी रिजिड। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। रोज नयापन है हमारे भीतर। रोज नए हमारे बिलीफ सिस्टम्स बनते हैं, पुराने बिखरते हैं। हर रोज हम अपना बेस्ट देते हैं। इसलिए कल भी जो हमने किया वो भी हमारा बेस्ट था। आज जो हम कर रहे हैं अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट करते हैं हम। इसलिए कभी भी अपने आप पे डाउट नहीं। जब चाहें अपने आप के भीतर बदलाव हम खुद ला सकते हैं। जब चाहे चेंज कर सकते हैं। हर एक दिन एक्सपेरिमेंट है। हर एक पल एक एक्सपेरिमेंट है। बस उसकी तरह से लेते जाएंगे जीवन को। किसी की तरफ नहीं, अपनी तरफ भी कोई जजमेंट नहीं। सब पवित्रा जी कुछ ने परफेक्ट है। पवित्रा जी ने बहुत अच्छी शेयरिंग करी। मुझे भी ऐसा लग रहा है, जब आपने कहा था ना कि रंग आप बदल सकते हैं, तो मैंने गोल्डन कलर चूज किया। बट मैंने उसमें सिर्फ कलर का देखा, बट जैसे पवित्रा जी ने एक्सप्लेन किया, वो दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। इसी तरह से अपनी लाइफ में भी नए कलर भर सकते हैं। सो थैंक यू पवित्रा जी, मुझे भी कुछ नया मिला सोचने को। हाँ प्राची जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मानसी मास्टर, आत्मवंदन। नमस्ते प्राची जी। कैसे हैं आत्मवंदन। आप? बहुत ही गहरा बहुत ध्यान था। बढ़िया। बहुत ही अच्छा लगा। मतलब अम, कब बीत गए इतने 45 मिनट्स, या जो भी किया हमने कुछ पता नहीं चला। और मैं ये शेयरिंग करूंगी कि आज मेडिटेशन में, जैसे हमारा आज ये डे 10 है, तो बोला 7 डेज मतलब रिलीज होता है, एंड देन एवरी डे हम ये अपने थॉट्स एंड इमोशंस पे ध्यान दे रहे हैं वाइल डूइंग मंडला। तो मैं ये शेयर करूंगी अपना। ये मैंने एक्चुअली कल नहीं, परसों से शुरू किया था कलरिंग करना। और ये मैं लेफ्ट हैंड से कर रही हूँ, क्योंकि परसों रंजन मास्टर आए थे, उन्होंने बोला था कि नॉन डोमिनेंट हैंड करो। तो परसों जब मैं कर रही थी तो मुझे थोड़ी हैवी इमोशंस या ऐसा फीलिंग आ रही थी। बट आज बिल्कुल ग्रैटिट्यूड का फीलिंग था। सेम ही मंडला है, आई थिंक ग्रीनी कलर लेके चल रही हूँ मैं। बट तो आई थिंक वो 10 डेज जब हम एवरीडे कर रहे हैं उसका भी रीजन हो सकता है। बट बहुत अच्छा ध्यान था। आज बिल्कुल हैवी इमोशंस नहीं आए या कुछ रिलीजिंग वाली फीलिंग नहीं आई, लगा कि बस ग्रैटिट्यूड में हूँ। तो बहुत अच्छा लगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना वंडरफुल मेडिटेशन कराने के लिए। थैंक यू प्राची जी। हम जब एक नेचुरल फ्लो के साथ जब चलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं चीजों को, तब भी इस स्थिति को हम पहुंचते हैं। क्योंकि धीरे धीरे हर चीज को हम अपनाते हैं। अगर हम पेशेंस के साथ चलते हैं, अगर हम जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं कि अरे मैं तो इसी हाथ से यूज टू हूँ, मैं इस हाथ से कैसे कर सकती हूँ। बहुत सारी नई नई चीजें अपनाने से रोज हम अपनी लाइफ में एक नवीनता के रंग भर सकते हैं। राइट, एक वही। ही रंग में, एक ही रंग भी आप देखो रोज आपको एक नई खुशी दे रहा था। या यस। सेम थिंग है, लेकिन 3 दिन क्योंकि नॉन डोमिनेंट हैंड है तो थोड़ा धीरे हो रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली राइट एंड लेफ्ट का डिफरेंस है। बट उसी मंडला पे उसी कलर के साथ भी एवरीडे इमोशंस चेंज हो रहे हैं। तो दैट इज हम्म। वेरी अमेजिंग फीलिंग फॉर मी। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग ऐसा सडन शिफ्ट होगा, बट आई फील वेरी गुड टुडे। थैंक यू। कुछ एक्सपेक्ट ना करना ही तो फ्लो के साथ चलना है ना। और तभी हमें इस खुशी का एहसास भी मिलता है। जब हम एक्सपेक्टेशंस के साथ चलते हैं तो माइंड में ऑलरेडी चीजें, एक पिक्चर्स हमारे बनी हुई होती हैं। फिर वो जो हैप्पीनेस फ्लो होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। इसीलिए रंजन सर ने ये बहुत ही हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल चीजें बताते हैं। हमारे रंजन सर, जिनकी हर एक लाइन में एक शरारत, एक स्माइल और ज्ञान का भंडार तो है ही सही। राइट। और मेरा टेक अवे आज यही रहेगा कि जो आपके सेशन में अभी बोला, कि हम इन रंगों को चेंज कर सकते हैं, तो इसे हमें, इस कॉन्सेप्ट को हमें अपनी लाइफ में उतारना है। ये मेरा आज टेक अवे रहेगा कि देर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी चेंजेस लाने की। जो पास्ट हो गया या जो हो गया वो हो गया। बट ऑप्टिमिस्टिक होके चेंज करने की कोशिश करें व्हाट इज नॉट गोइंग राइट। तो ब्यूटीफुल। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। डियर, थैंक यू। भारती जी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। और प्लीज अगर मास्टर्स, अगर आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे तो मोस्ट मेरे ख्याल में है। आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन।
बहुत अच्छा लगा। और अभी जो दो मास्टर ने बोला ना, मैंने वही ध्यान में किया, पवित्रा जी ने और ग्रेसी जी ने। तो जो मुझे मैंने ही सब किया है, जो चैलेंज आई है वो भी मैंने ही क्रिएट की है, तो उसको मैंने धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी वजह से मैं इस जगह तक पहुंची हूँ, वरना नहीं आ पाती। तो यहाँ तक आने के लिए वो भी मेरी ही पैटर्न थी। अब मुझे आगे जाना है, तो वो पैटर्न मैंने आज चेंज की। और ग्रेसी जी ने जैसे किया कि गोल्डन, तो मैंने भी वही कलर कर रही थी। और इसमें यही कि मुझे अब आगे जाना है, लेके इसको और आगे अनुभव लेना है। और तो वो पैटर्न मैंने आज चेंज की। और इसी तरह से हम लोग अपना कर सकते हैं कि हाँ, हम ब्यूटिफुल। लोग ही चेंज कर सकते हैं। तो आज वो बहुत बढ़िया समझ आई। और जो मास्टर यहाँ आके शेयरिंग करते हैं, तो उसमें हमारा और खुलता है कि हाँ, मैंने यही तो किया है। और पक्का होता है कि हाँ, मैं सही हूँ। कभी डाउट रहता है तो कि भाई ये गलत है क्या, ये हो सकता है, मगर यहाँ पक्का हो जाता है कि नहीं, ये सही है। यूनिवर्स सही करवाती है हमारे पास। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी पार्टिसिपेंट का भी, जो यहाँ क्वेश्चन लेके आते हैं तो उसमें हमारा भी आंसर मिल जाता है, तो सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। रितु जी थैंक को यू हाँ। भी भारती बहुत जी। बहुत धन्यवाद, ये प्रोग्राम लेकर आए। ये पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी हो पूरा नया है ये, पूरा नया है। तो थैंक यू मेरे लिए सब भी नया मास्टर है को। बहुत। मैंने भी इस चीज पे कभी काम नहीं किया, लेकिन थोड़ी देर के लिए भी जब मैंने सोचा तो मुझे इतना ब्यूटीफुल फीलिंग आई। और मैंने सोचा कि बाकी सारा तो ज्ञान हम बहुत सारा कुछ नेट से भी ले लेंगे, यूट्यूब से भी ले लेंगे, बहुत सारे मास्टर्स के पास भी होगा, लेकिन आज क्यों ना अपने भीतर की मंडला में प्रवेश कर जाएं। अचानक से ये थॉट आया और बस लगा कि वही शेयर करना है। और ज्यादा बाहर तो हम करेंगे ही, उन सुंदर बाहर, अब भीतर अपने ऊपर काम करने के बाद जब बाहर की डिजाइन्स आप बनाएंगे, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी, रंगों की समझ आप में ज्यादा बढ़ेगी। और हमारी गलतियां भी हमें हमेशा आगे ही बढ़ाती हैं, हम कभी पीछे नहीं जाते हैं फ्रेंड्स। और एक ठहराव थैंक यू। जैसा आ गया, सबको सुनने का भी अब अच्छा लगता है। कोई अगर इंग्लिश नहीं आती है, मगर कल भी एक मास्टर इंग्लिश में सब शेयरिंग कर रहे, बहुत बहुत सुनने को अच्छा लग रहा था, कि उसमें भी अच्छा ही दिखता है। अब समझ आता है नहीं आता है, नो कुछ नहीं, बस सुनना है, अच्छा लग रहा है। तो वो भी जुड़ते जा रहे हैं कि भाई सबको अपना सकते हैं अब। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। मास्टर्स अपनी शेयरिंग कीजिए, और या कोई एक्सपीरियंस हो, कुछ क्वेश्चंस पूछने हो। और ये भी बहुत अच्छा है, जैसे आप कह रहे थे ना कि अपना पैटर्न देखिए। लाइफ में भी तो हम ऐसे ही करते हैं, सेम पैटर्न के साथ जीते रहते हैं, फिर रिजल्ट भी सेम ही आते रहते हैं। तो अगर पैटर्न्स थोड़े से हम लाइफ में भी चेंज करें, तो रिजल्ट भी हमें चेंज डिफरेंट आएंगे। फ्रेंड्स वही मेरा आज ये जो मैं आप सबको देना चाहती थी एक मैसेज, वो यही था कि केवल बाहर की ये जो डिजाइन है जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं रोज उसमें रंग भरने की, उसको केवल बाहर तक मत करिए। गहराई में अपने भीतर तक वो पैटर्न्स हम कैसे बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं बाहर, कौन से उसमें रंग भर रहे हैं, क्यों अब हमने ग्रीन को चूज किया है, क्यों हम गोल्डन को चूज करते हैं, क्या रिलेट किस चीज से, हमारे कौन से इमोशन से वो रिलेट करता है वो कलर, हमारे अंदर क्या चल रहा है, वो सारा कुछ देखते हुए जब आप कलर्स भरेंगे, तब आप देखेंगे कि आपकी डिजाइन कुछ अलग तरह से निखर कर बाहर आएगी। और वो आपको ऐसी खुशी देगी, एक ऐसी डिविनिटी आपके भीतर जगाएगी, जो और बहुत सारे शेड्स, हम अभी बाहर बहुत लिमिटेड शेड्स को देख पाते हैं, लेकिन जब आप इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हैं, जब आप अपने भीतर की रंग भरते हैं, वहां शेड्स की कोई कमी ही नहीं है। रोज एक नया रंग, पिछला रंग मिटा के रोज एक नया रंग, रोज एक नई आर्ट। मैम एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ अ, जी। जब हम सिचुएशंस के दबाव में कोई डिसीजन लेते हैं, और बिकॉज हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम भगवान को साक्षी मानकर कुछ डिसीजन लेते हैं,
और फिर बाद में कुछ सालों के बाद उसी डिसीजन को अगर हमें रिवर्स करना होता है, तो ये क्या, क्योंकि हमने भगवान को साक्षी मान के वो डिसीजन लिया था और उसको अभी फिर रिवर्स करने वाले हैं, तो ये ब्रेक ऑफ ट्रस्ट नहीं हुआ क्या भगवान के साथ? लाइक आई एम नॉट एबल पहले टू। तो पहले तो भगवान के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। भगवान कौन है, कहाँ है? जब हम क्रिएटर हैं, ऐसा खुद को जब हम कहते हैं ध्यान में, तो फिर हम बाहर कैसे मान सकते हैं कि कोई भगवान है जिसने क्रिएशन किया है और जिसकी साक्षी में हम डिसीजंस ले रहे हैं? जब डिजाइन बनाने वाले हम, रंग भरने वाले हम, तो उसको बदलने के लिए जब हम कुछ नया रंग उठाते हैं, तो उसमें गलती कहाँ है? गलत कहाँ है? वो चीज बेईमानी कहाँ है उसमें? और आपको लगता है कि आपका बच्चा अगर कुछ नई चीज करना चाहे, कल आपके साथ बैठकर उसने कुछ एक चीज की, आज अगर वो कुछ नई चीज करना चाहे, तो क्या वो गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है। कभी कभी बोलते हैं ना, फिकल माइंडेड हो, किसी पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, खुद के अपनी जबान पे खड़े नहीं रह सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी ज्यादा लॉजिकल माइंड को चलाते हुए जब हम डिसीजंस लेते हैं, चीजों को सोचते हैं, तभी अधिकतर हम गलतियां करते हैं। हार्ट सेंटर्ड होके, अपने मन के साथ जुड़कर, अपने विचारों को, अपने पैटर्न्स को एक मंडला की तरह देखिए कि कितना आसान है। इरेजर भी हमारे ही हाथ में है, पेंसिल भी हमारे हाथ में है, कलर्स भी हमारे हाथ में है। जब चाहें, जैसे चाहें। और हमारे पास कितने सारे पेपर्स हैं, ड्राइंग पेपर्स, हमारे लाइफ की तरह से। उन्हीं को एक्सप्लोर करने के लिए तो हम इतने सारे जन्म लेते हैं, ये नए नए रंगों को अनुभव करने के लिए, इन नई नई फीलिंग्स को देखने के लिए, समझने के लिए। कुछ भी गलत नहीं है। आप जो कर रहे हो, जब कर रहे हो, सब कुछ सही है, परफेक्ट है एकदम। ध्यान से जुड़ते हुए डिसीजंस लीजिए। जहां कहीं आप फील करते हैं कि आप अटक रहे हैं, तो ध्यान से कनेक्ट होकर और फिर डिसीजंस लीजिए। और भगवान के लिए तो बिल्कुल निश्फिक्र हो जाइए। थैंक यू सो उसे मच। कहीं कुछ बुरा नहीं लगता। अपनी जगह पर रखकर देखिए भगवान को। अगर आप माँ हैं, तो क्या आप बच्चे की कोई चीज आपको गलत लगती है? अगर लगती है तो वो भी सोचना छोड़ दीजिए। वो अपनी जगह सब कुछ करते हुए सही ही होते हैं। चाहे जैसा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, उन्हें जितनी अंडरस्टैंडिंग है, चीजों की जितनी समझ है, वो अपने हिसाब से करते हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम। रेणु सिंह जी, आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते रेणु जी। ध्यान बहुत अच्छा कराया आपने, बहुत अच्छा लगा करके। जिस जैसे आप बता रही थी वैसे वैसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। मेरा ऐसा ही जनरल क्वेश्चन है कि जैसे कुछ लोग हमेशा हमें नेगेटिव बोलते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव मतलब अ, हर तरह से चारों, मतलब कि जब मिले वो हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं। तो होता है ना कि बहुत बार तो अवॉइड करते हैं अपने को थोड़ा सा, हाँ कि ठीक है कोई बात नहीं। बट फिर होता है कि जो बार बार सुनते रहते हैं तो फिर होता है ना, गुस्सा आ जाता है, रिएक्ट कर देते हैं। तो इस चीज को कैसे देखें, वो जो रिएक्शन नेगेटिव इतनी वर्ड बुरी यूज बात नहीं करते है। हैं। रिएक्शन इतनी बुरी चीज नहीं है रेणु जी। लेकिन अगर एक रिएक्शन एक बार आए तब। हाँ, जैसे कि और यार जो हर चीज में आदमी नेगेटिव बोलेगा तो अब हम लोग को तो मेडिटेशन करने लगे, पता है कि ठीक है उसको छोड़ना है, पॉजिटिव चीजें लेनी है। छोड़ो कोई नहीं, ठीक है नया स्टार्ट करते हैं। ये पर ये होता है कि अगर वो आप रिपीट हो रहा है, मतलब ठीक है आपको लर्निंग भी लेनी है कि कुछ सिखा रहा है, इतना नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सिखा रहा है या पेशेंस सिखा रहा है कुछ भी। पर ये है कि वो जो नेगेटिव चीज होती है कुछ तक टाइम तक तो होल्ड कर लेते हैं, उसके बाद फिर गुस्सा आ जाता है तो फिर रिएक्ट कर देते हैं। फिर बाद में रियलाइज भी होता है कि हाँ नहीं ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं करना था। ये चीज भी होती है। तो इसको थोड़ा बताइए कैसे, मतलब इसको कैसे देखे। 1 मिनट के लिए रेणु जी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अच्छा। आज जो ध्यान में हमने सीखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि हमारा जीवन मंडला की तरह ही है बिल्कुल।
है ना। ये जो आसपास की परिस्थितियां, आसपास के लोग, ये हमारे बनाए हुए पैटर्न्स हैं, हमारी चॉइस है जिनको हम अपने साथ लेकर आए हैं। ये सभी लोग, सभी परिस्थितियां हमें कुछ न कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हैं। इनमें कुछ भी हमारी मर्जी के बगैर नहीं हो रहा है, चाहे अभी हम जितना भी समझ पा रहे हैं इन चीजों को। इसीलिए एक इनिशियल लेवल पे पहले हमें एक एक्सेप्टेंस मोड में रहना है कि ये जो भी चीजें मेरे आसपास हो रही हैं, जिस भी तरह के लोग मेरे आसपास हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्यों मेरे सामने चीजें रिपीट हो रही हैं, क्यों कुछ लोग मेरे आसपास हैं जो ऐसे शब्द बोलते हैं जो मुझे नहीं पसंद है, क्या ऐसा नॉक कर रहे हैं वो मेरे भीतर, कौन सा ऐसा बदलाव है जो मुझे अपने भीतर लाना चाहिए, क्या एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है या सहन शक्ति को धारण करना है, या लोगों को समझने की कोशिश करनी है कि जिस तरह से एक ही गोलाकार में मैं बहुत सारे पैटर्न्स, बहुत सारे डिजाइन्स जैसे चाहे वैसे बना सकती हूँ, उसी तरह मेरे आसपास भी ये लोग उन पैटर्न्स की तरह से हैं। मैं जिस दिन अपना नजरिया बदलती हूँ, अपने भीतर में जब बदलाव लाती हूँ, बाहर अपने आप आता है। एक अलग नजरिए से लोगों को देखना शुरू कीजिए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू रीनू जी। थैंक यू रेणु जी। तो मानसी जी, तो ऐसी सिचुएशन में कोई भी इंसान होता है, किसी भी सिचुएशन में दो तरीके से रिएक्ट कर सकता है, या तो अपने माइंड से या अपने हार्ट से, है ना। अगर किसी ने बिल्कुल। आपको गलत बोला तो माइंड से, मान लो उसने दो गलत बोले तो आपने चार गलत बोले, ठीक है, उसको डबल, ताकि जो आप हर्ट फील कर रहे हो आपने सोचा मैं भी उसको ज्यादा हर्ट करूं, है ना। दूसरा तरीका है हार्ट से। तो हार्ट से आप उसको जैसी शांति से अगर आप उसको ये बोलते हो कि आपने जो भी बोला सच में मुझे बहुत हर्ट हुआ है, बट इट्स ओके, ऐसे कह के आप चलते हो। क्योंकि आप जैसे अगर लाइफ में जी रहे हो, आप अपने आप में तो चेंजेस करोगे, अपने आप में चेंज किया इसीलिए आपका रिस्पॉन्स ऐसा हुआ, है ना, जो हार्ट से निकला। बिल्कुल। तो वो रिस्पॉन्स देना तो जरूरी है अगर आप किसी लाइफ में जी रहे हो, किसी के साथ इंटरेक्शन में हो, है ना। बिल्कुल। बिल्कुल। और जैसे जैसे हम ध्यान से और गहराई से जुड़ते जाते हैं, तब हम माइंड से कम, हाथ से ज्यादा चीजों को महसूस करते हैं, ऑपरेट करते ज्यादा हैं। काम लेते हैं। हाँ। हाँ है ना। तब हम एक की चार नहीं सुनाते हैं किसी को। हम्म हमारा पूरा फोकस तब ये होता है कि कौन सी चीजें मेरे साथ जीवन में क्यों हो रही हैं। हम्म जैसे जैसे आप हर तरफ से खुद को समेटते हुए अपनी तरफ लेकर आओगे ना, बाहर की बहुत सारी ये चीजें दिखना आपको बंद हो जाएंगी। हर हम्म जगह पे कहीं ना कहीं हमारी ही एनर्जी इन्वॉल्व है। कुछ ना कुछ जो भी हमारे सामने आ रहा है उसका रीजन हम ही हैं। जब गहराई से हम इन सारी चीजों की तरफ सोचेंगे, हर एक परिस्थिति, कोई भी आई हुई चीज को यूं ही मत जाने दीजिए। चाहे घर में कोई छोटी से छोटी लड़ाई हो रही है, या किसी के साथ कोई डिस्कशन हो रहा है, या बाहर जॉब में कहीं कुछ हो रहा है, उसको जरूर से बहुत गहराई से चेक कीजिए। अगर वो चीज बार बार रिपीट हो रही है, छोटी मोटी चीजें जीवन में रोज होती हैं, इतना चेक कीजिए उस वक्त आपका नजरिया कैसा है, कितनी देर आप उस इमोशन में ठहरते हैं, कितना बदलाव आप डेली अपने भीतर महसूस करते हैं। इसी को रंग बदलना कहते हैं। हम्म। और मेरे कि ख्याल कल से अगर आप, वाला। जी हाँ, जी। आप जैसे अब जैसे आपको जैसे रिस्पॉन्स करना है अपनी डेली लाइफ में जो है, और अगर आप हार्ट हार्ट की स्पेस से ऑपरेट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो रिजल्ट भी अच्छे ही लाएगा आगे के लिए, बजाय कि आप दो ऑब्वियसली। की चार सुनाए किसी को, है ना। बिल्कुल। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना है चार सुनाने में? क्या ही हम्म फायदा हो जाएगा, है ना। और हम्म लेना भी नहीं है। ये नहीं है कि मैंने ले लिया, उसको स्टोर कर लिया अपने अंदर, बर्दाश्त कर लिया, सहन करते जाना है, उसी में ग्रेटनेस है। नहीं। जो आप हम्म स्वीकार नहीं करते वो आपके भीतर स्टोर नहीं होता है, तो आप कम हर्ट होते हैं। तो आपको यस। अपने ऊपर कम मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। तो जो पसंद ही नहीं है उसको लेना ही क्यों? आज हमारे पास इतने सारे शेड्स हैं, है ना। अगर हमें इच्छा नहीं है ग्रे कलर को फिल करने की, तो हम लें ही क्यों उसको? पड़ा हम्म रहे।
हम उसे हटाएंगे नहीं, पड़ा रहे हमारी ही ट्रे में। वो कलर एक शेड है ना, सब मिलकर बहुत अच्छे हैं, इसीलिए उसे रहने देते हैं। हिस्सा है वो हमारे रंगों का। सही है, सही। थैंक यू। हाँ, रंजना जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते रंजना जी। मैम, आज का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। तो जैसे पैटर्न का बात चल रहा था, तो लाइक लास्ट 9 दिनों से मैं कलरिंग ही कर रही थी। सॉरी, 8 डे से। कल मेरा आई वाज जस्ट मैंने ड्रॉ किया था, आज अपने आप ही मैंने ये बनाया है। इट्स लाइक जस्ट कलरिंग। आई डोंट नो हाँ, कैसा हुआ, बट आज की जो ब्यूटीफुल। कॉलेज, वो तब से मैं देख रही थी। तो आई डोंट नो मैम, पता नहीं थैंक क्या यू। हुआ। अब बस मन कर रहा कि ऐसे ही सर्कल सर्कल करके। एंड आई थिंक मैंने भी अपना पैटर्न चेंज किया लास्ट 9 दिन का। यस, बिल्कुल। थैंक हम थैंक यू सब मैम। ने जाने अनजाने बहुत सारे पैटर्न्स अपने भीतर बदले होंगे। बस एक अवेयरनेस के साथ, एक कॉन्शियसनेस के साथ अगर हम इस चीज को करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा हेल्पफुल होती है। अनअवेयर बहुत कुछ बदलता है हमारे भीतर, पर यस उसको मैम। इम्प्लीमेंट में लाने में बहुत टाइम लग जाता है। पर अवेयरनेस के साथ जब हम चीजों के साथ कनेक्ट होते हैं, सोचते हैं, समझते हुए आगे बढ़ते हैं, तो जर्नी हमारी बहुत फास्ट हो जाती है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी में हो या फिजिकलिटी में। अपनी बनाई हुई ड्राइंग को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैम। सभी, आपको बहुत सारे अपनी भीतर के पैटर्न्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ आएगा। आज आपने क्यों कोई सर्कल्स नहीं बनाए हैं इस गोलाकार में, क्यों आपने कोई ट्रायंगल्स नहीं बनाए हैं, क्यों आपने केवल गोल 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 बनाया है ना? हाँ जी। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि हम क्यों अपनी लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज को प्लान करेंगे, चैलेंजेस को हम क्यों प्लान करेंगे। सबके जवाब हमारे भीतर हैं। जब ऐसा मन में क्वेश्चन आए, तब सोचकर देखिए कि आज अपनी मंडला में मैंने ये कलर क्यों नहीं भरा, ये क्यों भरा, ये क्यों शेप नहीं बनाया, ये क्यों बनाया। देखिए क्या आंसर आता है आपके भीतर से, है ना? हम पक्का मैम। बहुत तरह की सोच रखते हैं, हर पल एक नया अनुभव लेना चाहते हैं। सबसे पहले इस चीज को एक्सेप्ट करें, क्योंकि जब ये चीज एक्सेप्टेंस में आएगी ना हमारे भीतर, कि हम खुद ही क्रिएटर हैं, अपने लाइफ प्लान को खुद ही क्रिएट करते हैं हम। कोई दूसरा नहीं है जिसको हमें ब्लेम करने के लिए ढूंढना है। आपकी वजह से मेरी लाइफ में ये चीजें हैं, आपकी वजह से ये चैलेंजेस हैं, या इवन अपने आप को भी नहीं, कि मैंने गलत डिसीजंस लिए, तब मेरे में अक्ल ही नहीं थी, मुझे समझ ही नहीं आया था क्या करना है। जब जो किया हमने उस समय के हिसाब से वो परफेक्ट था, सही किया हमने बिल्कुल। रिजल्ट्स किसी भी चीज के पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, पहले से पता नहीं होते हैं, करने के बाद ही पता चलता है। इसीलिए लाइफ इज एक्सपेरिमेंट कहते हैं, है ना? थैंक यू मैम, थैंक थैंक्स यू। अ लॉट। थैंक यू थैंक यू डियर, रंजना जी। थैंक यू। मास्टर्स, प्लीज आप किसी और को कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग हो तो। यस, जिन्होंने भी रोज जो बनाते हैं अपनी ड्राइंग्स, वो इसी सेशन के कंप्लीट होते होते ही आप बना दीजिए, ताकि अब जिस उस स्टेट में हैं आप, जो कलर्स जो डिजाइन्स आपको सूझ रहे हैं बनाते जाइए। देखिए कभी राउंड बनता है या ट्रायंगल बन जाता है या स्क्वायर बन जाता है। जो बन रहा है वो बना दीजिए। इसका भी कुछ अलग सिग्निफिकेंस होता है कि ट्रायंगल है या राउंड है, अगर आपको। नहीं, इस बारे में मैंने कोई रिसर्च नहीं की है। मैं ठीक है। बस इतना जानती हूँ कि जिस तरह से हम अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें अलग अलग कर सकते हैं,
तो अगर हम्म सर्कल की जगह पे कभी ट्रायंगल बना दिया तो क्या हम्म होगा? हम खुद ही हम्म। देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। चैट हाँ बॉक्स मैं। में कोई क्वेश्चन है क्या खुशबू जी का? यस मास्टर, चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, आप देखिए ना। हम्म। मैम येलो कलर का कुछ सिग्निफिकेशन होता है क्या? जी नहीं, हर एक रंग का एक सिग्निफिकेंस होता है, हर एक रंग की एक स्टोरी है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखेंगे तो वो गुरु का कलर आ, माना जाता है, बृहस्पति का, है ना? हाँ पर जी। इस तरह से ना देखते हुए आप अपने अंदर के साथ कनेक्ट करके कि येलो कलर जब आप फिल कर रहे थे तब आपके भीतर क्या चल रहा था, क्यों उस वक्त आपको येलो कलर फिल करने का मन हुआ, कैसे इमोशंस थे उस वक्त आपके भीतर। तो सिग्निफिकेंस के जो आप जानते हैं ऑलरेडी, उसके पीछे मत जाइए जितना हो सके। आप हम्म अपने भीतर वो खोज करने की कोशिश कीजिए कि आज अगर मैंने ग्रीन कलर फिल किया है, आज अगर मैंने येलो कलर फिल किया है, तो उस वक्त मेरे भीतर क्या चल रहा है, कौन सा इमोशन है, कोई खुशी है, कोई माइंड में कोई चीज चल रही है, कोई पुरानी, या कोई नया कुछ करने के लिए मेरे मन में कोई इच्छा जग रही है, कौन सा कलर मैंने कब और क्यों उठाया है। इसको जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो एक ब्लैंक पेपर और रखिए अपने आसपास। जब आप जो कलर उठा रहे हैं, जो शेप बना रहे हैं, उसे लिखते जाइए। जब जो क्वेश्चन आता है उसे लिखते जाइए वो आर्ट बनाते वक्त। ये आपकी बहुत हेल्प करेगा फ्रेंड्स। थैंक यू। हम्म। ये खुशबू जी का क्वेश्चन है, आई एम फीलिंग वेरी एंग्री ओनली, हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। खुशबू जी को बना गुस्सा। दीजिए जैसे ये राज रत्न जी ने बनाया है ना, ब्यूटीफुल सा डिजाइन। बनाते जाइए, वो अपने सारे एंगर को एक पेपर पर उतार दीजिए। हर एक इमोशन अपनी जगह ठीक है, सही है। एंगर बुरा है किसने कहा? किसने कह दिया है कि गुस्सा बुरा है? हमेशा हमेशा एक स्माइल ऐसे रख सकते हैं आप अपने चेहरे पे, फिर मजा आएगा। हम्म बहुत सारे इमोशंस के साथ जीते हैं हम दोस्तों। हर पल हमारे जीवन में नई नई चीजें, नई नई बातें, नए नए लोग आते रहते हैं। अलग अलग इमोशंस को जीते हुए, अलग अलग एक्सपीरियंसेस को लेते हुए आगे बढ़ते हैं, तभी हम उनको समझ पाते हैं गहराई से। तो गुस्से को सिर्फ गलत ना समझते हुए, कब कब गुस्सा आ रहा है, कितनी देर तक उस गुस्से के साथ मैं रहती हूँ, और क्यों आता है गुस्सा, क्या सच में सामने वाले की कोई गलती है, या मैं कुछ ऐसी चीजों को रिपीट कर रही हूँ, या मैं बहुत ज्यादा ले रही हूँ, बातों को पर्सनली ले रही हूँ, अपने आप को गलत मान रही हूँ, या सामने वाला ही मुझे गलत दिखाई दे रहा है। गुस्से का कारण जानने की कोशिश कीजिए दोस्तों। केवल गुस्सा बुरा है, गलत चीज है, नहीं करना चाहिए, सोचने से गुस्सा नहीं जाता। कभी कभी गुस्सा करना अच्छा भी होता है ना? उसके हम्म बाद जब हम स्माइल करते हैं, हंसते हैं या प्यार करते हैं तो ज्यादा मजा आता है। कभी थोड़ा सा स्पाइसी फूड अच्छा लगता है ना हमें। जब हम्म कभी कुछ ऐसा तीखा खा लेते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, कान से धुएं निकलते हैं, अच्छा लगता है ना। हम्म लेकिन वो कभी कभी खाना चाहिए, है ना? रोज खाएंगे तो हेल्थ को इफेक्ट करेगा। वैसे ही गुस्से को समझना है, हर एक इमोशन को समझना है। केवल ये सोचकर कि देखो सबके चेहरे पे इतनी अच्छी स्माइल है, सब इतना प्यार से रहते हैं, मुझे आज इतना गुस्सा क्यों आ गया, मुझे बार बार गुस्सा आ जाता है, मैं तो अपने गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं कर सकती। अपने आप को इतना जज नहीं करना है। विचार करना है उस पे, किन सिचुएशंस में, परिस्थितियों में मुझे गुस्सा आता है, क्यों आता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और जो भी उसके आंसर्स आपके मन में आते हैं उसको एक पेपर पर लिखते जाइए। जर्नलिंग करना एक बहुत ही एक ब्यूटीफुल आर्ट है अपने आप में। आपको अपने भीतर से अपने सवालों के जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। ओके, ब्यूटीफुल या। आई होप आपको थोड़ा सा कुछ आंसर मिला होगा, समझ में आया होगा।
खुशबू जी। खुशबू जी, अगर आप चाहें तो आप कैमरा ऑफ करके पूछ सकते हैं अपना, कोई अगर आप बोलना बिल्कुल। चाहें। हाँ, प्लीज अनम्यूट करके बात कर लीजिए। हेलो मैम। अम, बस अभी ऐसा माइंडसेट था इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैंने चैट में लिखा था। तो गुस्सा, मतलब मैं ये तो देख रही हूँ कि जितने टाइम से मैं अपने ऊपर काम करना शुरू कर रही हूँ उसके बाद से वो जो एक्सप्रेशन था वो तो कम हो गया बाहर की तरफ, बट वो मेरे अंदर काफी एक है अभी, मतलब। और मैं देख रही हूँ कि अभी की जो सिचुएशंस होती हैं उन पे अगर मुझे कुछ खराब लगता है या कुछ, तो मैं फिर भी उसको समझने की और वो कोशिश करती हूँ। बट जो चाइल्डहुड से चीजें रही जहां पर कि हम अपनी बात बोल ही नहीं पाते, डर जाते हैं एकदम से, हमको किसी भी चीज के लिए अति हुई हमारे साथ में कुछ भी वायलेंस या जो भी चीजें रही, अब वो टाइम नहीं है, वो टाइम जा चुका है। और पर ऐसा लग रहा है जैसे वही कैद है, और वो चीज अब जो है उसको एंजॉय भी नहीं, जो जो ठीक है वो एंजॉय नहीं कर पा रहे, और वो चीज वही है। तो ऐसा लगता है जैसे बार बार वही सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, और अब उस टाइम तो डर गए या जो भी, और अब या इवन हमेशा से बचपन का नहीं है वो ऐसी पर्सनालिटी ऐसी बन गई कि आज तक भी, अब जाके 1-2 सालों में जब से थोड़ा काम किया तब से थोड़ा सा कम हुआ, पर कहीं पे भी अपनी अपनी बात बोल ही नहीं पाए, तो हेल्पलेसनेस, अपनी बात नहीं कह पाना, तो अंदर ही अंदर वो चीजें रही। और अब ऐसा रहता है जैसे वो सारी सिचुएशन जिन पे नहीं बोल पाया और जहाँ पे गलत थे नहीं थे या जो भी चीजें हुई, वो अब वापस से क्रिएट हो रही है, और अब मैं वहां जो बोल रही हूँ वो बोल रही हूँ। तो उसके लिए मैंने बहुत अलग अलग टेक्निक्स की कि अकेले में बोलो, जो हम बोलते हैं कैथारसिस, और जर्नलिंग, बहुत सारी चीजें की। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ा, पर मैं अभी तक भी उस स्थिति में हूँ कि मुझे जो ये समझ आता है कभी कि हम लाइफ को कितना अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, या बहुत कुछ किया जा सकता है लाइफ में, बहुत कुछ करने को मिले लाइफ की, सब चीजें जब ज्ञान की बात होती है समझ तो आती है, पर कहीं ना कहीं एक वो चीज रेबल जैसे नहीं होता है कि जैसे वो जिद करके बैठे हैं या फिर तो वो वैसा ही होना चाहिए, वो चीज नहीं जा रही, उसके ऊपर मैं समझ नहीं पा रही कि मैं कैसे काम करूं। अभी अगर मैं 10 दिन के मंडला भी देखूं, तो मैं खुद देख करके देखती हूँ कि मैंने ही बनाया। आप अगर ग्रुप पे देखें या मैं आपको पर्सनली भी शेयर करूँ तो उनमें कहीं नहीं दिखेगा। अभी कल वाला मैंने भी नॉन डोमिनेंट हैंड से ही पूरा किया, थोड़ा क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड नहीं मतलब मेरे को आदत नहीं है, तो थोड़ा हाथ में दर्द हुआ, वो ऑब्वियस था। बट उस मंडला को देख के भी कोई नहीं कह सकता है कि लेफ्ट हैंड से किया, मतलब नीट नीट था वो काम भी मेरा काफी। तो वो वहां एक्सप्रेशन के अंदर अगर देखे कोई, तो मंडला को देख करके तो मुझे लगता है जितना मेरी समझ है कि कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर इतना कियोस्क है, इतना मेरे अंदर गुस्सा है या इतनी ये सब चीजें हैं। बट मैं जानती हूँ, तो वीडियो ऑफ करके भी बात इसीलिए कर रही हूँ कि वीडियो ऑन करूंगी तो बात ही नहीं कर पाऊंगी। तो ये समझ नहीं पा रही, और ये चीज मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। और अजीब अजीब सा, आई डोंट नो, मतलब ये मैं तो। समझ गई खुशबू जी। सुनिए सुनिए, हमें क्या लगता है कि बाहर से हमारे अंदर परफेक्ट, बाहर से जब हम परफेक्ट हैं तो मतलब भीतर से भी परफेक्ट हैं। अगर बाहर से आज मैंने एक परफेक्ट ड्राइंग बनाई तो मतलब भीतर भी मेरे सारा कुछ परफेक्ट है। सबसे पहले तो ये बात नहीं है। कई बार हम बहुत सारी परफेक्शंस में अटके हुए होते हैं, वो सारा कुछ बाहर तो लेकर आते हैं हम। कई हम में से बहुत सारी लेडीज होंगी ना, जिनको घर को बहुत अच्छे से मेंटेन रखने में, सजा के साफ सुथरा रखने में वो बहुत अपना समय लगा देते हैं, बहुत एनर्जी लगाते हैं। और जरा सा कहीं कुछ बिगड़ता है, कहीं किसी ने कुछ बिगाड़ा तो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं, ध्यान व्यान सब गया एक तरफ। थोड़ी सी गंदगी फैली, थोड़ा सा किसी ने कुछ इधर से उधर हटा दिया, पूरा डिसबैलेंस। बाहर से तो वो चीजों को बहुत सजा के जी। संवार कर रखते हैं एकदम, है ना। जी। पर भीतर, भीतर वो सजावट नहीं है। जी। हमारे भीतर कहीं वो ठहराव नहीं है, हम्म। वो एक्सेप्टेंस नहीं है अपने लिए, औरों के लिए। सबसे पहले तो अपने आप में भी हम, जो दूसरों में हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कई बार कि कितना भी इनके पीछे मेहनत करो, कितना भी हम्म। इनको बोलो, ये बदलने के लिए कभी रेडी ही नहीं होते हैं, कभी समझते ही नहीं है कि मुझे इनकी कौन सी चीजों से तकलीफ हो रही है। वो सारा कुछ पहले तो हमें अपने ऊपर काम करके देखना चाहिए कि क्या हम इतना आसानी से बदलने के लिए तैयार हैं खुद को। अपने आप को हम पूरी तरह से समझते भी हैं? कितने लाइफ टाइम से कितने पैटर्न्स बनाए हुए हमने,
आज का ध्यान खुशबू जी आप एक बार फिर से करिए। जी। सारे सेशंस आप दिन में 2 बार जरूर से रिपीट करिए और पूरी तरह से लॉजिकल माइंड को ड्रॉप कर दीजिए। हम्म। जो आपके मन में है, जी। कहीं भी ऐसी बात नहीं है कि जर्नलिंग या कुछ भी आपने आज तक बहुत किया है तो जितना उसका फायदा मिलना था आपको मिल चुका है। जी। चीजों को करते रहिए। हमारे पैटर्न्स इतने पुराने हैं कि उन्हें मिटाना, ये जो हम बोलते हैं वो उस तरह से नहीं होता एग्जैक्टली। इरेजर जरूर से है हमारे पास, पर कुछ चीजें हम्म। हैं जो बड़े पेशेंस के साथ हमें करनी पड़ती हैं, अपने साथ या दूसरों के साथ, जी। है ना। पूरे पेशेंस के साथ आप अपने ऊपर काम करते रहिए। हम्म। गुस्से को उस तरह से ना लेते हुए जिस तरह से हमने गुस्से के बारे में हमेशा सुना है। हम तो रावण के बारे में भी बहुत सारा कुछ सुनते हैं। जी। रावण इतने बुरे थे, ये थे, वो थे। कभी उनके बारे में किसी ने कुछ स्टडी किया है? कभी सोचा है? कभी जितना सुनते हैं उतना ही। नहीं अपने मुझे। आप को एक नया नजरिया दीजिए। अकेले में बात करने की कोई जरूरत नहीं है खुद से। हम्म। अगर आप कंफर्टेबल हैं उसमें जिस भी तरीके से तो आप कीजिए, पर ये मंडला कोइंसिडेंटली आपके लाइफ में नहीं आया है। हम्म। हर चीज प्लान्ड है। कुछ भी यूं ही नहीं हो रहा है, कुछ भी अचानक नहीं है। सारा ये क्रिएशन, सारा ये प्लान आपने अपने लिए खुद किया है। जब आप आज तैयार हैं कुछ चीजों को बदलने के लिए अपने बाहर, अपने भीतर, जी। तभी आप इस तरह की टेक्निक्स के साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। ये बात से मैं अग्री कर रही हूँ, पर पेशेंस के मुझे साथ आगे बढ़िए। जैसे मैं बैठ भी रही हूँ, डेली टाइम लगा रही हूँ और कोई फोर्स तो है नहीं, मैं तो अपनी चॉइस से ही बैठ रही हूँ यहाँ पे कि मुझे खुद ये चेंज लाना है। फिर वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जैसे ध्यान आप कह रही है मैं करूंगी फिर से दोबारा, पर मैं कहाँ भटक जाती हूँ। मेरा मंडला बनाने में ध्यान, मतलब मैं मंडला बना रही हूँ, एक माइंड वहां पर है, एक मैं सुन रही हूँ आपकी आवाज भी, आप जो बोल रही हैं, और तीसरी तरफ इन दोनों को बस ऐसा हो रहा है जैसे ये एक मोनोटोनस और मेरा दिमाग फिर भी वहीं कहीं अलग ही चल रहा है। तो तीन जगह मैं भटक रही हूँ, हाथ मेरा वहां चल रहा है, एक तरफ मैं आपको सुन रही हूँ, और तीसरी तरफ जैसे अंदर से एक अजीब सी रिजिडनेस, अजीब से रेबल वो हो रही हूँ कि जैसे नहीं सुनना है, और एक मन जबरदस्ती बिठा के भी बैठी हूँ कि यही चीजें हैं जिनसे चेंज होगा, यही चीजें हैं जो ब्रेक करेंगी। तो वो अंदर ही अंदर द्वंद चल रहा है, बाहर की तो मतलब यही है कि करने भी खुद बैठी हूँ, तो फिर क्यों नहीं कर पाती उतनी देर के लिए? मतलब 2 मिनट का भी ध्यान क्यों नहीं होता? क्यों इतने अंदर सब चीजें चलती रहती है? तो खुद के ऊपर भी वो चीजें ना, हेल्पलेसनेस बोले, एंग्री भी, एंगर बोले, खुद के लिए भी आते हैं कि ये क्या स्थिति है, ये स्थिति एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आई डोंट नो। इतने सारे क्यों रखने की कोई जरूरत नहीं है खुशबू जी। थोड़ी से पेशेंस के साथ चलते रहिए। कभी कभी हमारा कोई बच्चा भी बहुत जिद्दी होता है ना, नहीं करना मुझे, ये नहीं करना, तब हम कितने प्यार से हैंडल करते हैं अपने बच्चों को। क्या हम थप्पड़ मारते हैं बार बार? क्या हम गुस्सा करते हैं बार बार? अपने बच्चों को जितना हम सब्र से पालते हैं, जितना पेशेंस रखते हैं, कितनी उम्र तक भी हम उन्हें माफ करते रहते हैं उनके काम के लिए। तो आज अगर हमें कुछ देर बैठने में दिक्कत हो रही है तो हम क्यों नहीं पेशेंस के साथ अपने ऊपर काम कर सकते हैं? क्यों नहीं अपनी उन सारी चीजों को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते हम? जिस तरह से आज अगर आप ध्यान आज वाला जब आप रिपीट करेंगे तो उसमें यही सारे मैसेजेस आए हैं कि बहुत पुराने पैटर्न्स हैं। जी। तो कभी कुछ पैटर्न्स जल्दी रिलीज हो जाते हैं, कभी कुछ इतने पुराने होते हैं उन्हें रिलीज होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जरूर होगा। होपलेस नहीं होना है। अपने आप के लिए सिर्फ यही नहीं सोचना, कभी फोर्सफुली कोई चीज नहीं करनी है। आप कह रहे हैं ना कि आपकी डिजाइन देखकर कोई नहीं कह सकता कि आपने नॉन डोमिनेंट हैंड से बनाया है। जी। कभी बिल्कुल तितर भीतर कुछ भी डिजाइन बनाइए, देखिए मत कि क्या बन रहा है। जरूरी जी। नहीं है वो बहुत अच्छा बनना चाहिए। हम्म। कैसा भी बनाइए, कोई सा भी, ब्लैक, ग्रे, ग्रीन, ब्राउन, सारे कलर्स यूज कीजिए। जरूरी नहीं है येलो, पिंक, गोल्डन, वाइट इनको यूज करना। हम्म। जो निकल रहा है आपके भीतर से उसको निकालिए। जितना लॉजिकल माइंड को आप ड्रॉप करते जाएंगे, जितना आप अपने लिए ये सोचते जाएंगे कि मेरे से ये होना चाहिए, मेरे से वो होना चाहिए, उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाएंगी।
अपने आप को भी फ्री छोड़ दीजिए। हमें केवल बाहर दूसरों को फ्री नहीं छोड़ना है, दूसरों को माफ नहीं करना है, दूसरों के साथ अच्छा बात नहीं करनी है। इन सब की शुरुआत पहले अपने आप से करनी है। जी पहले अपने आप को समझना है। और समझने के लिए भी बहुत ज्यादा अगेन वही लॉजिकल माइंड को मत यूज कीजिए। क्यों है मेरे भीतर, क्यों है चीजें। जो भी चीज आती है, एक क्वेश्चन आया ये चीज है, उसको लिखकर फिर भूल जाइए। हम्म, गार्डन में जाइए, ऐसी खुली जगहों पर जाइए। नहीं जा सकते हैं तो अपने मन को खोल दीजिए अपने आप के लिए, कि हम्म, मैं जैसे भी हूं मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। जी कोई बात नहीं। कोई 2 घंटे में बदलाव लाता है अपने अंदर, कोई 2 दिन में, कोई 2 महीने में, कोई दो जी साल में। हम्म, हर एक अपनी एक स्पीड, अपनी एक चाल चलता है। सब कुछ सही है, सब जी कुछ परफेक्ट है। उसके पीछे कुछ लर्निंग्स हैं जो मुझे लेनी है। हो सकता है वो समय जरूरी है उसके लिए। और जितना आप ध्यान बढ़ाएंगे वो आपकी बहुत हेल्प करेगा इसमें। अगेन, ध्यान करते वक्त भी अपने लॉजिकल माइंड को बिल्कुल भी मत यूज करिए। उसको इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा बनना है। सारी परफेक्शंस को एक तरफ रख दीजिए, साइड में रख दीजिए। जी ओके। जी थैंक यू सो मच। अभी तो मुझे थैंक यू ये डियर। सारी चीजों को मैं फिर से ही सुनूंगी। बस एक ही चीज मैं कहना चाह रही थी, जितनी शांति से भी मैं आपको देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है यही तो है, आपका दिमाग पूरा यही है। आप मुझसे बात कर रही हैं तो मुझसे ही कर रही हैं आप, और मैं यहाँ भी भटक रही हूँ, जबकि मैं मेरी हेल्प के लिए आपसे ले रही हूँ और आप मेरी हेल्प कर रही हैं। तो थैंक यू सो मच। आई ट्राई कि मैं भी ऐसे एक जगह स्थिर हो पाऊँ, बट रियली थैंक यू मान सो मच। हम्म थैंक यू खुशबू जी। मानसी जी, आपके पास टाइम है कि नहीं, और आप बता दीजिए अपने हिसाब से। जी जी, 5 मिनट और ले सकते हैं। 5 मिनट और ले सकते हैं तो प्लीज मास्टर, जरा जल्दी जल्दी से आप अपने क्वेश्चंस या शेयरिंग कर लीजिए। हाँ जी, यस राजश्री राजश्री जी। जी। अ, आज बहुत ही अमेजिंग सेशन था। पहले तो मैंने वैसे शेयर किया है, बट जस्ट जब आपका विजडम देख रहे हो तो जस्ट आई वांटेड टू शेयर कि जैसे भी खुशबू जी के सवाल थे बहुत सारे। मैंने लैंडमार्क फोरम किया था 2018, एंड आई दैट टाइम एक सिंगल लाइन भी घुस नहीं रही थी कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर क्रिएटर, एंड आई वाज लाइक 3 दिन फालतू वेस्ट कर दिए। दैट काइंड ऑफ से लेके अब मुझे जाके जर्नी समझ में आ रही है। कल ही रागिनी मैम का एक मैप ऑफ कॉन्शियसनेस पर था, और आज मुझे वो सारा, आपने जब मेडिटेशन करवाया, वो सारे पैटर्न धीरे धीरे दिखे, एंड हाउ आई इवॉल्व फ्रॉम एक्सपेक्टेशन टू एक्सेप्टेंस, वो भी समझ में आया। बिकॉज वो मेरा सबसे बड़ा पैटर्न था, एक्सपेक्टेशंस के बस कुछ नहीं, कुछ प्यारे वर्ड्स बोलो, और इसके लिए पूरी जिंदगी परेशान होती थी। बट जब खुद से सेल्फ लव एंड सारी चीजें धीरे धीरे सबसे सीखी, तब पता चला कि पैटर्न्स में अब कोक्रिएशन कितना इजी हो गया। तो आई वॉज लाइक सो मच अमेज्ड, जो जो चीजें आप बता रहे थे, इट वॉज लाइक लाइफ की पूरी जर्नी एक हो रही थी। एंड जैसे सब बता रहे थे ना कि सच में को क्रिएट हम करो, और हमारे पास वो पावर है। आज वो सारा जो ऊपर वाली आज कॉन्शियसनेस की बात कर रहे थे मैम की, पीस लव ग्रेटिट्यूड, तो कितना अच्छे से हम उस रंगों से भर रहे अपने आप को। तो आई वॉज लाइक खुद के लिए भी प्राउड, ग्रेटिट्यूड भी आया। आपने वो भी बोला कि जो डिसीजन आप पास में लेते हो वो सब में कोई जरूरी नहीं है, आपकी समझ से आपने जो लिया था वो बेस्ट लिया था। तो वो भी एक अभी तक जो एक गिल्ट जोन में होता था, यार उस दिन ऐसा नहीं करना था, ऐसा आंसर नहीं देता। और नो बोलना भी सीखा जिंदगी में इन सब चीजों के अंदर। कभी कभी यस बोल के हर चीज को जो गलतियां की वो भी समझ में आई। तो आई वॉज लाइक सो मच ग्रेटफुल कि इसीलिए लगा वापस एक बार शेयरिंग। तो थैंक यू रितु जी, जी वापस चांस देने के लिए। थैंक यू सो मच मानसी जी, थैंक यू। थैंक यू राजश्री जी। थैंक यू, ब्यूटीफुल चलिए। शेयरिंग राजश्री जी। हाँ, चलिए मास्टर्स, थैंक यू फॉर ऑल योर experiences and sharing, and big thanks to you मानसी जी for coming, and I hope आप you'll come back again here. So हम वेट यस करेंगे आपकी, आप दोबारा आइएगा। और जी बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा। It was a wonderful experience having you here. Thank you so much, and thanks to all the masters. PSSM थैंक डिवाइन यू। शाइन की तरफ से थैंक यू सबको, और रितु जी को भी थैंक यू। उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हमारी जर्नी अच्छी चल रही है, बहुत मजेदार। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। एंड श्रुति जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ श्रुति जी कहिए, आप अनम्यूट कर लीजिए श्रुति जी।
जी जी हेलो। बोलिए। कम टाइम कम था इसलिए मैंने हैंड डाउन कर लिया था। मुझे थैंक लगा। यू मैम, बहुत ही अच्छा, हाँ बहुत ही अच्छा आज का मेडिटेशन हुआ है। और पैटर्न अपने अंदर, अंदर का पैटर्न आज समझ में आ रहा है कि वो पैटर्न ही चल रहा था, इसलिए सब प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो उसको कैसे चेंज करना है वो आज बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। क्योंकि 2-3 दिन पहले की बात है, बहुत मतलब इतना मतलब मैं इसमें थी ना, बहुत दिन भर रोना आ रहा था ये करते समय मंडाला। तो जैसे मतलब वो पूरा किया तो शाम को मतलब अपने आप ही सब रिलीज हो गया। तो रितु मैम भी बोलती थी मुझे कि अपने श्रुति अपने अंदर को जो भरा हुआ है उसको खाली करो। तो मुझे वो चांस भी नहीं मिल रहा था खाली करने का। तो उस दिन ऐसे कुछ बात हो गई घर पे कि उस दिन पूरा मतलब रोने का चांस ही मिल गया था। और उसके बाद मुझे इतना रिलीज हुआ, इतना रिलीज हुआ और अच्छा लगा। और अपने अंदर के जैसा पैटर्न कैसे चेंज करना है आज बहुत ही अच्छे से समझ में आया मैम। थैंक यू सो मच। और मुझे ऐसे रोज दिखा, पिंक रोज आज मेडिटेशन में। बहुत ही ब्यूटिफुल। थैंक यू बोलने के लिए ब्यूटिफुल। मैंने हैंड रेज किया था। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू, श्रुति। थैंक यू श्रुति जी। थैंक यू सो मच मानसी जी। थैंक यू थैंक फ्रेंड्स। यू आप फॉर योर, सभी की शेयरिंग सुनकर, आप सभी के सवाल सुनकर भी आज मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ कल। यस, थैंक यू इस मंच का